नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? देखिए, मैं आज आपके सामने आया हूँ इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहा था कि जब ठंड आती है तब बच्चे शायद थोड़ा सा ये लेजीनेस आने लगता है उनके अंदर, लेजी हो जाते हैं। मतलब वो एक सही तरीके से एक प्री प्लान होकर काम ही नहीं करते हैं। कोई कोई तो क्या करता है कि रात रात भर पढ़ते हैं, और कोई कोई तो क्या करते हैं कि 6 बजे ही घुस जाते हैं रजाई के अंदर, और कोई कोई तो क्या होते हैं कि ईयरफोन लगा के कानों में और बैठ जाते हैं रजाई के अंदर, और मफलर वगैरह लगा लेते हैं, टोपी वगैरह पहन लेते हैं, और ईयरफोन से गाना बज रहा होता है और सामने किताब चल रहा है, मोबाइल अपने पास रखे हुए हैं, गार्जियन से कोई मतलब नहीं है, गार्जियन होते हुए भी गार्जियन ना होने के बराबर है। तो वैसे लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये लाइफ ज़्यादा दिन का नहीं है। ये जिंदगी कोई 5,000 साल की नहीं है, ठीक है? और आप जब नहीं होंगे, आज से 100 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब आप नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे, जब आज के जनरेशन के बच्चे नहीं होंगे, तब जरा सोचिए, सोचिए कि लोग कैसे अपने जीवन को व्यतीत करते थे। उस टाइम तो बहुत सारे लोग स्कूल भी नहीं जाते थे, ठीक है? तो कैसे अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे थे। लेकिन आजकल क्या है? आजकल मोबाइल है, टीवी है, ये सब क्या है? ये सब मन लगाने का जरिया बना हुआ है। और तो और देखिए, मोबाइल और टीवी की बात तो मैंने ठीक ही है, लेकिन इस मोबाइल में रहने वाले लोग जो मोबाइल के अंदर निवास करते हैं, जिनका अगर लिविंग प्लेस बोला जाए, अगर कोई पूछेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो हम मोबाइल से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हम व्हाट्सएप के अंदर हैं। नहीं, मोबाइल में भी एक खुफिया जगह है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के अंदर भी खुफिया जगह है और उसमें भी लॉक लगा हुआ है, खुफिया जगह है, बिना पासवर्ड का नहीं खुलता। खुल जा सिम सिम करना पड़ेगा, और खुल जा सिम सिम में उसका कोडवर्ड होगा, वो डालना पड़ेगा, तब जाके खुलेगा, ठीक है? तो वैसे लोग टाइम पास कर रहे हैं। देखिए, अपने जीवन को यूं ही व्यतीत मत कीजिए, क्योंकि ये जीवन अगर कट जाएगा, अगर आपने नाम नहीं किया, आपने कुछ काम नहीं किया आने वाली पीढ़ी के अगर आपको उसके लिए, तो फिर ये जीवन जीने से क्या फायदा है? देखिए, जहां तक मेरी बात है कि ठंडे के दिनों में अपने जमाने में हम लोग भी क्या करते थे, उस टाइम में तो ऐसा मोबाइल, टच वाला मोबाइल चल नहीं रहा था, और जिसके पास था भी तो उनके पास था, हम लोगों के पास तो था नहीं। मैंने सबसे पहला मोबाइल खरीदा था आपको, जो पापा जी दिए थे, वो आपको 2015, 14, 15 में शायद हाँ 12 था। उसमें कार्बन के नाइन था, और जनवरी का महीना चल रहा था। उस टाइम में कान में हेडफोन लगा लिए थे, और एक बहुत अच्छा एक ये है, आपको बता रहे हैं, सीरियल है, बच्चे देखते हैं, जिसका नाम है बालवीर। और बालवीर अगर बोला जाए तो उसमें एक बच्चा है, टर्च लेकर आता है, टर्च वाला बच्चा, मैं उसको बोलता हूँ हमेशा। वो एक टर्च लिया रहता है, उसमें से बोलता है बाल पड़ी प्रकट हो जा, ये रानी पड़ी, ये वो, ठीक है? तो उसमें और भी दो चार कैरेक्टर हैं, उसको मैं देखता था। और एक ऐसा ही वाकया है कि मैं देख रहा था, और देखते देखते क्या हुआ, मुझे नींद आ गई, क्योंकि मेरे पढ़ने का स्टाइल कुछ दूसरा था। क्या करता था मैं, जूता वूता पहन के, पैंट वोट पहन के, उसके बाद जैकेट लगा के, मफलर बांध के, कान में ईयरफोन लगा के, उसके बाद बैठता था और मैं सो गया तो क्या हुआ ना कि ईयरफोन कान में से निकल गया था, उसमें से आवाज़ हल्का हल्का आ रहा था, और लाइव स्क्रीन पे वो आपको कार्बन के 9 टच पैड वाला मोबाइल था। आपको कार्बन के 9 आपको आता है, कार्बन का मोबाइल था, के 9 था, ये क्या बोलते हैं उसको, इस कीबोर्ड वाला मोबाइल था। और उस पर चल रहा था, तो पापा जी बगल में सोए हुए थे, तो उन्होंने वो उठे, और उठ के ना जाने कब उन्होंने मोबाइल फोड़ दिया। तो ये सब जो वाक्य है, उसके बाद से थोड़ा सा इस घटना के बाद अपने अंदर बहुत आत्मग्लानि हुई, और मैंने अपने आप को सुधारा। और सुधारने के बाद ये था कि मैथमेटिक्स में 92 नंबर आपको 12th में आया हुआ है मेरा, बहुत अच्छा मैंने प्रयास किया था। वो तो 92 आके रह गया बिहार बोर्ड से, और कोई ये रहता तो शायद ज़्यादा उठता, क्योंकि मैंने 7 मार्क्स का क्वेश्चन आधा बनाया था, आधा छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं वो बालबीर तो देखता ही था, उसके बाद से पढ़ाई स्टार्ट करता था। मतलब कि मेरा रूटीन था कि 10-11 बजे के बाद ही पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद से बीच में अगर नींद लगे तो फिर उठ के बालबीर देखना है। तो ये सब खराब आदतें थी,
मैंने इनसे सीखा, मैंने ये सीखा कि बच्चे का मन क्या कहता है। बच्चे का मन कहता है कि यहाँ स्कूल में पढ़ना है, स्कूल में पढ़ने के बाद स्कूल में प्लानिंग करता है। ये प्लानिंग स्कूल की है। स्कूल में जब बैठ के पढ़ रहा होता है, मतलब टीचर जब सामने पढ़ा रहे होते हैं, तब उसकी प्लानिंग क्या होती है? तो प्लानिंग होती है उसकी कि पढ़ना है और पढ़ करके जाना है यहाँ से, तो बैग तुरंत रख देंगे। देखिए मन में सोच रहा है, वो बच्चा मन में सोच रहा है। आप भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज सच में बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा मुझे कि ऐसी प्रॉब्लम होती है कि नहीं। मन में बच्चा सोच रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे यहां से जाना है और जाके बैग रख देंगे और बैग रख के लगेंगे पढ़ने। ठीक है, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, 9 बजे तक पढ़ेंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे, 11 बजे तक पढ़ेंगे। ऐसी प्लानिंग होती है। लेकिन बच्चा घर पहुंचता है तो आफत, आफत इस बात से कि बैग तो रख देता है, लेकिन रखने के साथ एक और बोझ उठा लेता है, इसका नाम है मोबाइल। मोबाइल से इतने बच्चे परेशान हैं, वो आए दिन मेरे से कहते हैं कि सर मोबाइल छुड़ाने का कोई उपाय बताइए। वो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, वीडियो में सर्च करते हैं कि मोबाइल की आदत को कैसे छोड़े, मोबाइल की लत को कैसे छोड़े, ये करे वो करे, हाउ टू रिमूव द हैबिट ऑफ द मोबाइल। ऐसे बहुत सारा वीडियो भी लोग सर्च कर रहे हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन मुश्किल ये नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं, मुश्किल ये है कि चलिए वीडियो देख रहा, आप भी देखिए, कोई भी वीडियो देखता है। अगर यूट्यूब पे लाखों वीडियो जा रहे हैं, करोड़ों वीडियो जा रहे हैं, तो कोई तो देख रहा होगा। लेकिन इसको लत नहीं बोलेंगे। लत या आदत उसको बोलते हैं जो आपको बिना वेस्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आपने अपना लाइफ बर्बाद कर दिया। और मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे वीडियो देखने के लिए आप अपना समय काटिए, आप अपना समय मत काटिए। आपके काम का वीडियो तो आप देखिए, और देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि बिना पूरा देखे फायदा नहीं होगा। तो वैसे प्लानिंग करते हैं, आते हैं बच्चे, फिर वही हाल है उनका। फिर सुबह उठते हैं, कहते हैं कि 3 बजे सुबह में उठ जाएंगे, फिर अलार्म लगा लेते हैं, अलार्म लगा के फिर सो जाते हैं। अलार्म जब उठता है तो काट देते हैं, काटने के बाद फिर कहते हैं कि अब उठ जाएंगे, फिर अलार्म को पीछे लगा के रखते हैं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, 3 बजे लगाते हैं, 3:30 बजे लगाते हैं, 4 बजे लगाते हैं, 4:30 में सिर्फ आपको 5 बजे, फिर ऐसे ही करते लगाते चले जाते हैं। और पता चलता है कि हर बार जब भी रिंग होती है, अलार्म की रिंग होती है, वैसे ही फोन को काट देते हैं। देखिए मुद्दा यहाँ पे रुक गया ना, खत्म हो गया। फिर ये दिन गया, 24 आवर आपने क्या किया, लेफ्ट कर दिया, उस बच्चे ने लेफ्ट कर दिया। फिर आपको सुबह हुई, फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वही प्लानिंग, आज तो कर ही लेंगे, फिर आज भी वही हुआ। ऐसे ही करते करते एग्जाम बहुत नजदीक आ जाता है। देखिए नवंबर का महीना चल रहा है, अब दिसंबर आने वाला है। जो भी 10th में है, आपको 12th में है, सारे लोगों से हम यही कहेंगे कि आप इस प्लानिंग को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप इस प्लानिंग को नहीं छोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आप बैठ रहे हैं, आप सोचिएगा कि हम एक ही दिन में 10 घंटा पढ़ देंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक दिन 10 घंटे पढ़िएगा, कुछ फायदा नहीं है। आप जरा सोचिए, एक देखते हैं पैमाना, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको वर्क करना है 7 डेज, 7 डेज में आप पढ़ते हैं मान लीजिए 5-5 घंटे, 7 बजे 35 घंटा हो गया। और एक दिन क्या करते हैं, एक बच्चा, मैंने 2 बच्चे हैं, इसको एक कहानी के रूप में ले लेते हैं। 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राम और दूसरा का नाम है मोहन। तो राम और मोहन जो है, राम क्या करता है कि राम आपको डेली 5 घंटे पढ़ता है। तो 5 घंटे पढ़ता है तो 7 दिन पढ़ता है, क्योंकि इन अ वीक 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज में पढ़ेंगे तो 7 बचे 35, 35 आवर आपको पढ़ेंगे राम। और मोहन जो है वो क्या करता है कि मोहन एक ही दिन क्या करता है, राम को देखता है पढ़ते हुए, जो उसके मन में बहुत गुस्सा आता है, और वो पढ़ने बैठ जाता है। पढ़ने बैठता है वो 6 बजे से, अब पढ़ते पढ़ते सुबह 6 कर देता है। ठीक है, उसने पढ़ा। और फिर क्या करता है, जब राम इस चीज को देखता है कि रात भर इसका लाइट जलते रह गया, तो राम क्या करता है कि अपने रूटीन को चेंज कर देता है। वो दिखाता ही नहीं है, वैसे समय पढ़ता है जब आपको जो आपको मोहन है वो सो रहा होता है, तब पढ़ता है। अब मोहन तो देखता है हमेशा कि खेल ही रहा है, घूम ही रहा है, मोबाइल देख रहा है। लेकिन यहाँ पे हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि मोहन क्या करता है, बस 2 ही दिन पढ़ता है, और राम आपको 7 दिन पढ़ता है। तो इसका हो गया 7 बजे 35 घंटा, 35 आवर वर्क हुआ, 35 आवर में वर्क हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्क, मैं कार्य की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि लैंप जला के रख दिया है, रजाई में घुस के सो गया है, या रजाई के अंदर ही लैंप रख दिया है। देखिए वैसी बातें नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। पहली बात आप ये लिख के रख लीजिए, कोई मोटिवेशन नहीं है, ये सच्चाई है जो आप सुनिए अपने कानों से। उसने कितना पढ़ा, आपको 6 शाम से लेके 6 तक 12 घंटा पढ़ा, उसने 2 दिन पढ़ा, 24 घंटा हुआ, या 35 आवर वर्क हो रहा है। तो 24 आपको 24 घंटा और 35 आवर में दोनों में अंतर हो जाएगा। अंतर इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक तो आपको होता क्या है कि जब आप लगातार आपको 8 घंटे या 7 घंटा पढ़ते हैं,
तो उसमें से पहला घंटा जो होता है यानी फर्स्ट आवर जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है, सेकेंड आवर उससे लेस इफेक्टिव होता है, इस तरह आपको लेस इफेक्टिव हो जाता है, फिर लेस इफेक्टिव, ऐसे ही करते करते इतना ना उसका इफेक्टिव जो पावर होता है वो इतना ना घट जाता है कि लास्ट में जाके 1 घंटा में 5 ही क्वेश्चन लिख पाएंगे। आप मिला लीजिएगा मेरी बात को, अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो मिला लीजिएगा। पहले घंटे आप जितना पेज लिखिएगा दूसरे घंटे उससे कम पेज लिखने लगिएगा, आप पन्ना लगे पलटने गिनने लगिएगा, और पन्ना आप गिन रहे हैं, पेज गिन रहे हैं, तो एक बार जब आपने पेज गिन लिया तो फिर दोबारा जब गिनिएगा तो उससे कम पेज होगा वो, क्योंकि आपके अंदर से बर्दाश्त ही नहीं होगा कि और रुक जाए तब गिने। ठीक है, तो ये भी कंफर्म है। तो लगातार पढ़ने की कोशिश कीजिए, और लगातार का मतलब होता है डेली पढ़िए, आप 4-5 घंटे डेली पढ़िए, डेली वर्क दीजिए, टाइम दीजिए उस पर और कार्य करिए। आप एक दिन में सोचिएगा तो एक दिन में 12 घंटा पढ़िएगा, फिर 12 घंटा पढ़िएगा, रात को पढ़िएगा। ठंडा का मौसम आ रहा है, आ ही गया है, दिसंबर आ रहा है, आपको बहुत जोरों से सर्दी लगेगी, और समझ लीजिए पढ़ाई पूरा डिस्टर्ब रहेगा, आप एग्जाम में भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है आपको। तो रूटीन को मेंटेन कीजिए, और मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि आप एकदम बेहतर रहिएगा। ठीक है, बस तो यही कहना था। तो लगातार पढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।